हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आज देख लेते हैं आपके पर्सन का लेट नाइट थॉट्स आप लोगों के लिए क्या होने वाले हैं। टाइमलेस है गाइस, जब भी आपके सामने है आपके साथ रिजनेट हो सकती है। जनरल रीडिंग है गाइस, जितना मैच होता है उतना आपको रखना है, बाकी दूसरों के लिए लीव कर देना है। गाइस इस रीडिंग पे हम लोग आपके पार्टनर का थॉट्स देखेंगे। उनका लेट नाइट थॉट्स में क्या चल रहा है, आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। पहले देखेंगे आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। एंड उसके बाद हम देखेंगे गाइस उनका फीलिंग्स में क्या आ रहा है आपके लिए, उनका इंटेंशन क्या है आपके लिए, वो क्या करना चाहता है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, वो कांटेक्ट कब तक कर सकते हैं आपके लिए। उनका थोड़ा सा वो हिडन वाला मैसेजेस देखेंगे प्यारे प्यारे से। एंड उसके बाद हम लोग आपके लिए गाइडेंस लेंगे, ठीक है गाइस। मैंने सुबह का जो रीडिंग किया था, मतलब लेट में ही किया, लेट से ही अपलोड किया, ऑलमोस्ट शाम हो गया था। तो मैंने 111 देखा गाइस अभी। तो गाइज उसमें मैंने बताया था एक चीज़ याद है कि मुझे रीडिंग करते वक्त बार बार मुझे पार्टनर की जगह पे मुझे पेरेंट्स याद आ रहा है। एंड मेरे मुंह से पेरेंट्स निकला है, तो मैंने वो रीडिंग डिलीट करके, मतलब स्टार्ट ही किया था, पेरेंट्स निकल गया पार्टनर बोलते हुए, तो मैंने डिलीट करके फिर से किया। तो अभी मैं जब रीडिंग कर रही हूँ फिर से मेरे मुंह से पेरेंट्स निकल रहा है। वो क्यों निकल रहा है वो अभी मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। उस टाइम पे मैंने बोला था ना कि आपके पेरेंट्स लोग को पता है, या फिर आपके पार्टनर के पेरेंट्स लोगों को पता है, वो लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा था। एंड अभी जैसे कार्ड्स आया, जैसे वाइब्स आ रहे हैं मुझे गाइस। ध्यान से सुनना गाइस, रीडिंग को बीच में स्किप मत। अगर मैं बता दूंगी आप क्या सोच रहे हो, अगर आपका एनर्जी मैच कर रहा है तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। टैरो में एनर्जी ही होता है गाइस मेन। टैरो में और कुछ नहीं दिखा जाता है। फिर भी मैं जोडियक साइंस में बता दूंगी, नंबर्स कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं बता दूंगी, ठीक है गाइस। इस रीडिंग को पूरी तरह देखना, लास्ट तक देखना, हम लोग गाइडेंस भी लेंगे। मैं हर वीडियो में नहीं बोलती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है इस वीडियो में मुझे बोलना चाहिए, ठीक है। पहले मैं कार्ड्स को दिखा देती हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हायराफेंट, द स्टार, 3 ऑफ सोर्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे गाइज नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है, 5 बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइज, नंबर 20 इम्पॉर्टेंट है, 3 मैंने बता दिया, नंबर 17 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 8 ऑलरेडी मैंने बता दिया, नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है गाइज, 2 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 20 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है, 5 4 मैंने बता दिया ऑलरेडी, नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है गाइज। 18, किसी का बर्थडे 80, 18 हो सकता है गाइज, 9 हो सकता है, ठीक है। 9 एंड 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, इस रीडिंग को गाइज आप अगर क्लेम करना चाहते हो तो मैरिज करके क्लेम करना। रियून आई वॉन्ट मैरिज, आई वॉन्ट रियूनियन करके क्लेम करना, ठीक है। ओके, इस रीडिंग को ध्यान से सुनना, ठीक है गाइज। आप चाहते हो जजमेंट आ जाए, आप चाहते हो भगवान जी कुछ ना कुछ कर दे, आइदर इधर आइदर उधर, के बीच में आपको फंसे नहीं रहना है। मैं 3 दिन से लगातार रीडिंग कर रही हूँ, यही आपका एनर्जी आ रहा है। आप कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज रीडिंग भी तो वैसी ही आ रही है ना। एंड आप ग्राउंडेड हो, आप खुद के साथ आप खुश हो। लेकिन यही बात है ना कि हमारे दिमाग में अगर कोई हो चलता रहता है कंटिन्यूअसली, तो हमें लगता है कि अरे यार बार बार वो है भी या नहीं, वो चाहता है मुझे, नहीं चाहता है, वो आना चाहता है, नहीं आना चाहता है, कांटेक्ट करना चाहता है, नहीं करना। यस, मैंने 444 देखा गाइस, आप लोगों के लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, कंग्रेचुलेशंस। जो भी प्रॉब्लम चल रहा है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आप चाहते हो कि भगवान जी आइदर इस इंसान को आपके लाइफ में लेके आ जाए, या फिर इस इंसान को आपके लाइफ से बाहर कर दे, कुछ एक तो करे।
मतलब ये बीच बीच में बार बार इन एंड आउट, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नो कांटेक्ट चल रहा है तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर लेस कांटेक्ट में हो, थोड़ा बहुत बातचीत हो रहा है, तब भी आपको परेशानी कर रहा है। गाइज हम लोग ना सिंगल ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमें दुख होता है कि सिंगल्स है, लेकिन वो तो नहीं होता, टेंशन तो नहीं है, तो उसका कॉल नहीं आया, उसने मेरा ध्यान नहीं रखा, मैं उसका मैसेज नहीं आया। अगर कोई है लाइफ में एंड उसके बाद भी हमें एंग्जाइटी होता है कि उसका कॉल नहीं आया, उसका मैसेज नहीं आया, वो मेरे बारे में नहीं सोचता है, मेरे लिए फिक्र नहीं करता, तो उससे तो सिंगल ही रहना अच्छा है ना। तो ये चीज़ आ रहा है आपको, ठीक है। एंड आपका पर्सन का एनर्जी देखो, वो आपको सोशल मीडिया पे गाइस चेकआउट कर रहे हैं। पेन में वो भी है, ऐसा नहीं है कि वो पेन में नहीं है, ठीक है। वो आपको जाने नहीं देना चाहते, मतलब वो पॉजिटिव है आपको लेकर, वो आपको पकड़ के रखना चाहता है और बातचीत भी करना चाहता है। देखो वो कुछ ना कुछ क्लियर करना चाहता है, ठीक है। जैसे आप चाह रहे हो कि अगर होना है हो जाए, नहीं होना है नहीं हो जाए, वो भी चाहता है कि बातचीत करके एक डिसीशंस पे आया जाए। वो कुछ आपको बताना चाहते हैं, वो कुछ क्लियर करना चाहते हैं। हो सकता है आपसे पूछे या फिर खुद का क्या चल रहा है वो बताए, ठीक है। ये उनका एनर्जी है, मैंने आपका भी एनर्जी बता दी। एनर्जी अगर अब तक मैच किया गाइस तो रीडिंग आपके लिए। ओके, हम रीडिंग को देखते हैं गाइस। गाइस ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस है गाइस। जनरल रीडिंग है, जिसके लिए जितना मैच होता है उतना ही रखना है, ठीक है। बहुत लोग देखते हैं तो बहुत सारे एनर्जी आते हैं, सब कुछ जो आपके साथ मैच नहीं कर रहा है वो जबरदस्ती अपने लिए नहीं बनाना, ठीक है। ओके आपके पर्सन, मुझे यहाँ पे ना बहुत सारे लोग मैरिड दिख रहे हो, ठीक है। अगर मैरिड हो आप लोग तो मैरिड इंसान के पर्सन, गाइस जेंडर को अपने अपने तरफ से देख लेना। मैरिड पर्सन जो है वो अपने हस्बैंड या वाइफ को एक बॉडी शेमिंग की तरह देखते हैं। उनको लगता है ये इतना मोटी क्यों है, या फिर ये इतना पतली क्यों है, ये थोड़ा सा मोटी क्यों नहीं हो जाती अगर पतली है, और अगर मोटी है तो ये थोड़ा सा जिम विम करके वर्कआउट करके स्लिम ट्लिम क्यों नहीं हो जाता। एंड उनके लाइफ में कोई ऑलरेडी है, उनके बारे में सोच रहा है वो कितना स्मार्ट है, वो कितना सुंदर है, वो कितना हैंडसम है, उसके जैसा क्यों नहीं हो जाता। चाहे गाइस आप अगर लड़की देख रहे हो तो डेफिनेटली आप लड़के के लिए देख रहे हो, आप लड़के देख रहे हो तो डेफिनेटली लड़की के लिए देख रहे हो। तो आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि मेरा हस्बैंड इतना क्यूट क्यों नहीं है, मेरा हस्बैंड इतना स्मार्ट क्यों नहीं है, मेरा हस्बैंड जिमनी क्यों नहीं करता, इतना पतला क्यों है, इतना मोटा क्यों है, मेरे वाइफ इतना मोटी क्यों है, मेरा वाइफ इतनी पतली क्यों है। ये बॉडी शेमिंग करते हैं अगर मैरिड हो तो, ठीक है। एंड उनको है कि इनके साथ चीज़ों को ख़त्म किया जाए एंड लाइफ में कोई और किसी को लाया जाए जो उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे। क्योंकि मुझे जो लोग मैरिड दिख रहे हो गाइस, मुझे यहाँ पे सीधा सीधा आ रहा है वो अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि नहीं बहुत हो गया, मैं और नहीं झेल सकता, मैं और नहीं झेल सकती, मुझे इसको ख़त्म करना है। सिंपल सा है, ठीक है। हो गया मैरिड लोगों के लिए। जो मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, उनके लिए आ रहा है गाइस यहाँ पे चॉइसेस थे। उनको हो सकता है उनको हो सकता है आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, उन्होंने होता है ना कि मुझे यहाँ पे ना बहुत लोगों के लिए डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है। तो हो सकता है ना मम्मी को बता दिया कि मम्मी ऐसा ऐसा, हो सकता है मम्मी ने पूछा क्या हुआ, तू दुखी क्यों हुआ है, क्या हुआ, खाना खाया नहीं खाया, तो बता दिया उस टाइम पे मम्मी को, मम्मी ऐसा ऐसा हो गया। हो सकता है उनके पेरेंट्स को पता था आपके साथ है, ठीक है। तो अब उनके मम्मी ने बोला हाँ तुझ में कोई कमी है क्या, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तू क्यों, क्योंकि मम्मी पापा लोग तो हमेशा हमारे लिए अच्छे ही सोचते हैं ना। वो क्यों चाहेंगे कि उनके बेटे को तकलीफ हो, उनकी बेटी को तकलीफ हो। कोई पेरेंट्स नहीं समझ सकता है ना। उनको उस टाइम पे मम्मी पापा को बताना नहीं चाहिए था, जो उन्होंने बता दिया। मुझे मम्मी ही आ रही है, मैं बाद में बताऊंगी क्यों आ रही है, पापा मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे वहाँ पे गलती हो गया, उनके मम्मी ने उनको इतने ही ऊंचा कर दिया कि उनको समझाना चाहिए था कि बेटा जो भी हुआ बातचीत करके सॉर्ट आउट कर। उन्होंने उनको बोला कि नहीं तू कोई और किसी को ढूंढ, तुझे मिल जाएगा। एंड उन्होंने वो सुन के उन्होंने किसी और को चूज किया, आपसे बात की। ऑलरेडी आपके आने से पहले किसी के लिए पहले था। मुझे ज़्यादा लोगों के लिए आपके आने के
बाद ही लग रहा है, जो भी मैंने जस्ट यस आपके आने के बाद ही हो, आपके साथ जो भी हुआ उसके बाद आया मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि बिकॉज मैंने 10 and 1 मिररिंग देखा, ठीक है। एंड तब उनको चॉइसेस आ गए कि ठीक है मैं किसी और के साथ जाता हूँ। एंड उसके साथ जाने के बाद मुझे जेमिनाई बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, ठीक है। उसके पास जाने के बाद उनको समझ में आया उनसे गलती, आगे बढ़ गए। पहले पहले जब बात करते हैं सब लोग अच्छे लगते हैं ना, जब डीपली अब जानते हो किसी को तब समझ में आता है चीज़ें कि कितना कौन कितना पानी में है। तब उनको कंपैरिजन आ रहा है कि मेरे पार्टनर तो ऐसे नहीं था, वो तो मुझे हमेशा सपोर्ट करता था, ये तो अपने ही धुन में रहती है, ये तो इसको तो खुद के साथ ही टाइम मतलब खुद के ऊपर से ही ध्यान नहीं हटता है, तो मेरे ऊपर क्या ही ध्यान रखेगा। आप जितना अच्छे से उनके बातों को सुनते थे, ये पर्सन वो बातें नहीं सुनता, उसके पास टाइम ही नहीं है। अब उसको आपका कदर समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइज मुझे मैरिड लोग दिख रहे हो, मैंने बता दिया। सिंगल्स लोगों के लिए क्या आ रहा है वो भी मैंने बता दिया। जेमिनाई स्ट्रांगली है, टॉरस वर्गो कैप्रिकन हो सकता है। यहाँ पे गाइज चारों जोडियक आ चुका है, ठीक है। एरीज लियो सैजिटेरियस है गाइज, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस है, एरीज बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस है, जेमिनाई बहुत स्ट्रांग है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, चारों का चारों आ चुका है, ठीक है, कोई बचा नहीं है, सब है। एंड उनको आपके साथ बातचीत करके ठीक करना है, बहुत जल्दी बातचीत करना है। वो आपको लेके कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत दूर का प्लानिंग कर रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है उनका गलती कहाँ पे हुआ, उनको समझ में आ रहा है। भाग के आना चाहते हैं, भाग के बातचीत करना है। और वो जो ना उनका माइंड में चल रहा है कि बातचीत करना है। देखो हम किसी से भी शादी नहीं कर सकते, राइट। ऐसे ही मुंह उठा के किसी से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता होता है हमें फैमिली भी बनाना है, बच्चे भी लाने हैं, है ना। तो हम जिससे शादी करेंगे हम फ्यूचर के बारे में सोच के ही करेंगे। अब किसी के साथ भी हाथ पकड़ के नहीं चल सकते हो, अब किसी को भी नहीं इंट्रोड्यूस करा सकते हो कि ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरे वाइफ है, तो उसको वो चीज़ समझ में आ रहा है मैं किसी से भी शादी तो नहीं कर सकता, किसी से शादी तो नहीं कर सकती। एंड उसको आपके तरफ आने के लिए ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ रही है। आपने अपने ऊपर काम कर दिया, आप अपने ऊपर काम करके आप उनसे बहुत बेहतर ऊंचाई पे चले गए हो। अब इसको लग रहा है अब मैं इसको अप्रोच कैसे करूं। गाइस मुझे ना लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग साइकिक हो सकते हो, मुझे बहुत सारे लोगों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। तो हमेशा मैं बोलती हूँ अपना इंट्यूशन को सुना करो, आपका इंट्यूशन हमेशा आपको बताएंगे। एंड गाइस यहाँ पे आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उनका सब कुछ समझ जाओगे, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ता, आपको सब कुछ पहले से पता है। यहाँ पे गाइस एक चीज आ रहा है कि आपके पर्सन ने हो सकता है अपने फैमिली के बारे में आपको बताया था, ठीक है, कि मेरे फैमिली ऐसे है, मेरे फैमिली वैसे है, मेरे दीदी ऐसी है, मेरी बहन ऐसी है, मेरे भाई ऐसे है, मेरे मम्मी ऐसे है, ठीक है, ऐसे है मुझे आ रहा है जिनके बारे में बताया। उन्होंने बहुत लोगों के बारे में आपसे बात की, लेकिन आपने ना कभी उनको उनके फैमिली के बारे में आपने कभी गलत कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ आपका साइकिक लेवल बहुत हाई है, आपको पहले ही समझ में आ गया था। यस मैंने 333 देखा गाइस, और अभी उनको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपने उनको जो भी एडवाइस दिया था उनके फैमिली के बारे में, उनके दोस्तों के बारे में, वो सब कुछ सच हो रहा है। उनको समझ में आ रहा है कि क्यों आपने किसी के भी बारे में कि क्यों नहीं बोला, कि क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं उनको कुछ कभी बोला। एंड उल्टा तरफ क्या हुआ पता है, उनके फैमिली जब भी आपके साथ कुछ हुआ वहाँ पे गाइज उनका फैमिली हमेशा आपके तरफ मतलब आपके खिलाफ बोलते रहे। एंड ये कंपैरिजन वो अभी समझ पा रहे हैं कि आप उनको कभी बताया नहीं उनका फैमिली ये है वैसा है, लेकिन उनका फैमिली यस मैंने 14 देखा गाइज। एंड ये जो कंपैरिजन है मैंने अभी 14 देखा गाइज, 5 नंबर देखा, ये कार से 5 नंबर का है गाइज, ठीक है। एंड उल्टा तरफ उनका फैमिली हमेशा जब भी मौका मिलता है, जब भी वो आपके बारे में कोई बात करता है, तो उनका फैमिली हमेशा बोलता है नहीं वो तो ऐसी है, वो तो वैसा है, ठीक है। ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है कि कौन कितने पानी में है, कौन सही है गलत है, उनको समझ में आ रहा है। एंड वो आपसे शादी करना चाहते हैं गाइस, ठीक है। सुबह का जो रीडिंग आया था वहां पे भी एकदम शादी था, लेकिन ये सुबह के रीडिंग से मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है, ठीक है। एंड शादी करना चाहते हैं वो आपसे आपके बारे में
अपने कोई छोटे भाई छोटे बहन या फिर अपने कोई दोस्तों से बातचीत कर रहा है, या फिर कोई गुरु प्रीस्ट, या फिर कोई उनके दो दोस्त हो सकता है, या फिर उनका कोई वाइफ एंड उनका कोई दोस्त हो सकता है उनका वाइफ या हस्बैंड है या फिर उनका पार्टनर है। वो लोग दो लोग उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई तू किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर ले, तू किसी टैरो रीडर से रीडिंग ले ले, उनको सजेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, वो सोच रहे कि हाँ वो कर ले, क्योंकि उनको अभी अपने फैमिली में बिल्कुल भरोसा नहीं आ रहा है। आपको रीडिंग में आगे समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं बोला था रीडिंग को पूरा देखना। वो बहुत पैशनेट है। आप खुद के साथ खुश हो ना, आप खुद के लिए आप खुद के लिए लकी हो, आपको खुद को किसी की जरूरत नहीं है। ये चीज उनको देख के लग रहा है कि कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस स्ट्रांगली है गाइस, उनको लग रहा है कि उनको आपके साथ ही आना है। कर्मा का कार्ड आ चुका है गाइस, उनको जो जो उन्होंने किया, जानबूझ के किया ना जानबूझ के। देखो गाइस, बहुत कम लोग होते हैं कि बिना सोचे समझे गलती करते हैं। गलती सोचे समझे बिना ही किया जाता है, राइट। लेकिन हम लोग जो करते हैं ना, वो हमें कहीं ना कहीं हमारे अंतरात्मा को पता होता है हम क्या कर रहे हैं। और अगर उन्होंने गलती से किया, उन्होंने इतना ज़्यादा बिना सोचे समझे किया, तब भी जो किया उसका फल तो मिलेगा ना। हो सकता है कम मिले, ठीक है। उनको लग रहा है कि यूनिवर्स जो कर रहा है उनके भलाई के लिए कर रहा है, कंप्लीशन वो चाह रहे हैं, ठीक है। एंड इसीलिए वो स्ट्रेंथ कार्ड आया था कि उन्होंने जो किया, अभी फेवर आप टाइम घूम के आपके तरफ आ चुका है। उनको लग रहा था टाइम उनके तरफ जाएगा, लेकिन टाइम घूम के आपके तरफ आ चुका है। एंड गाइज, उनको आपके तरफ आना है, उनको आपके साथ शादी करना है, कंप्लीशन चाहिए उनको, ठीक है। और वो अपने आप को हील कर रहा है ताकि आपके पास आ पाए। उनको अभी जहाँ पे हो आप लोग, लेस कांटेक्ट नो कांटेक्ट में अगर हो तो बातचीत स्टार्ट करना है, ठीक है, आगे बढ़ना है। अगर मैरिड हो तो भी आगे ही बढ़ना है, चीज़ों को आपके साथ ठीक करना है। एंड मतलब वो होता है ना कि एक रास्ते ढूंढना कि कैसे ठीक किया जाता है, वो वही कर रहे हैं अभी। एक हिंट्स मिल जाए, यूनिवर्स कुछ उनको गाइड कर दे कि उनको किस तरफ से जाना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करनी है, ठीक है। वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है, वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ये चीज़ उनका हार्ट ब्रेक कर रहेगा। इस पेन में तो है आपके पर्सन, मतलब है, वो मेहनत तो कर रहे हैं, मतलब आपको भूलने की भी कोशिश कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि आपको भूलने की कोशिश नहीं किया, ठीक है। एंड उनको गाइस, उनको हो सकता है अभी उनका फिनेंशियल चीज़ें ठीक है अभी, ठीक है। पहले नहीं था, शायद उतना स्टेबल नहीं था, अभी वो स्टेबल है। उनको लग रहा है कि अभी वो आपको बता सकते हैं, अभी आपके पास आ सकता है, ठीक है। मुझे लग रहा है आप लोग जब अलग हुए, हो सकता है मनीटरी प्रॉब्लम था उनका, जॉब अच्छा नहीं चल रहा था, करियर ठीक नहीं था, स्टेबल नहीं था, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था, या फिर पढ़ाई कर रहे थे, जो भी हो सकता है। अभी उनको आपकी तरफ बातचीत करना है, चीज़ों ऑलरेडी पहले ये कार्ड्स आ चुका है गाइस, चीज़ों को हैंडल करना है, चीज़ों को ठीक करना है, कैसे करना है उनको है ये चीज़। उनका फीलिंग्स देखो गाइस, फीलिंग्स में क्या क्या है, फीलिंग्स में मून आया है, ठीक है गाइस। यहाँ पे ना मुझे एक चीज आ रहा है, आपके पर्सन ना बचपन से ही बड़े हुए हैं बहुत। देखो यहाँ पे, देखो एक बार, सारे सारे औरतें हैं, समझ में आ रहा है, ये भी औरतें ही है शायद, या चारों कार्ड्स है गाइस। ये यहाँ पे दो औरतें हैं, यहाँ पे भी औरतें हैं, यहाँ पे लड़की है, सबके सब औरतें। आपके पर्सन ना बचपन से ही बड़े हुए हैं सारे लेडीज के बीच में। उनके घर में हो सकता है कि सोच लो ज़्यादा लेडीज थे, ठीक है। लाइक उनका मम्मी हो गया, अगर पापा के घर से कोई है, पापा के तरफ से बुआ है, या फिर दादी है, या फिर उनके मम्मी के तरफ से नानी है, उनकी खुद की बहन हो गई, मासी हो गई, मतलब वो बड़े हुए बहुत सारे औरतों के बीच में। तो वो चीज़ उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा हावी रह चुका है। ये चीज़ पहली चीज़ है, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है कि उनको ना बचपन से ही दो मैसेजेस आ रहा है। बचपन से वो घर से बाहर ही रहना चाहते, वो अपने घर में बहुत कुछ देख चुके हैं, ठीक है। उनको लगता था कि मैं कब घर से बाहर निकलूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे घर से बाहर निकलना है। हो सकता है उनको वो पेरेंटिंग इशू होता है ना बहुत सारे लोगों के, वो बच्चे पिस जाते हैं। और गाइज मैं अब आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है गाइज, कार्मिक पेरेंट्स भी होते हैं, पता है। कार्मिक सिर्फ पार्टनर नहीं होते, पेरेंट्स भी होता है, क्योंकि हम लोग कर्मा करके आए हैं ना। तो हमारा जो पिछले जन्म का जो कर्मा होता है ना, वो बैलेंस करने के लिए पेरेंट्स भी कर्मिक होते हैं। तो उनके घर में मुझे ऐसा लग रहा है गाइज, थोड़ा पेनफुल है, लेकिन ये सच है कि
किसी किसी का पेरेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं कर्मिक, ठीक है। आपको लगेगा मेरे पेरेंट्स से तो अच्छा बाहर वाले ही अच्छे हैं ज़्यादा, उनको ऐसा भी फील हो रहा है। उनको कभी घर में शांति नहीं मिली, वो जब तक घर से बाहर रह पाए वो तब तक खुश थे बहुत ज़्यादा। इसीलिए होता है ना कि अगर देखो, पेरेंट्स मतलब क्या होता है, फैमिली मतलब क्या होता है, फैमिली मतलब आपका सपोर्टर, फैमिली मतलब आपका प्रोटेक्टर, आपको प्रोटेक्ट करेंगे कोई भी प्रॉब्लम से, आपको सपोर्ट करेंगे अनलिमिटेड। वो अनविजिबल सपोर्ट होता है, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है आपको क्या करना चाहिए, वो खुद से खड़े हो जाएंगे। मेरे फैमिली को कोई कुछ बता के तो देखे, तो वैसे उनको कभी फील हुआ ही नहीं। वो जो करना चाहते थे हमेशा उनको रोका गया, कुछ अच्छा भी अगर करना चाहते थे तो उनको रोका गया। उनको लगा कि ये लड़का या ये लड़की हमारे हाथ से ना ही निकल जाए। समझ में आ रहा है चीज़ें। अगर उनको कोई अच्छा सा पार्टनर भी मिल जाए ना तो उनसे भी अलग किया जाता है प्लानिंग करके, बिकॉज उनको लगता है कि उनके फैमिली को लगता था कि ये लड़का हमारे हाथ से निकल जाएगा, ये लड़की हमारे हाथ से निकल जाएगी, ये ज़्यादा खुश कैसे रह सकती है तो हमारे वैल्यू नहीं करेगा। मतलब समझ में आ रहा है चीज़ें। तो ये अगर किसी के खुद के फैमिली में है तो उस इंसान का सोच लो मेंटल सिचुएशन कैसे होगा, वो दूसरों पे कैसे भरोसा कर पाएंगे। यस, मैंने 12 एंड 21 देखा, सॉरी 21 एंड 12 देखा। मतलब वो चीज़ वो बचपन से मतलब देख के ही आया है। तो फिर अगर उसको सच में कोई प्यार करेगा, सच में कोई भरोसा दिलाता है कि नहीं वो इंसान अच्छा है, तो उसको कैसे बिलीव होगा गाइस, उसको भरोसा होगा क्या। और जो भी दोस्त मिला है ना उसको, उनमें भी उसको वही मिला के उसको उसका फायदा उठाया गया, उसको गलत चने पे झड़ पे चढ़ाया गया एंड नीचे से वो उसको लैडर को हटा दिया गया। समझ में आ रहा है। तो अभी उनको समझ में आ रहा है कि वो खुश तो नहीं है, और उनके लाइफ में ऐसे मुझे एक औरत नहीं दिख रहा है, मुझे 2-3 औरत दिख रहा है आपके पर्सन का, चाहे वो लड़की, आपके पर्सन लड़की हो लड़के हो, उनके आसपास 2-3 औरत मुझे दिख रहा है। हो सकता है उनका कोई पुराना दोस्त हो सकता है उनके मम्मी हो सकता है उनका भाई तो नहीं हो, उनका बहन हो, बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो, अच्छी दोस्त हो, जो भी हो, उनके आसपास बहुत सारे लड़कियां हैं एंड वो लोग उनको अच्छे से कुछ गाइड ही नहीं करते हैं, हमेशा उनका फ़ायदा ही उठाया गया है। ये चीज़ उनको समझ में अभी आ रहा है। देखो, अगर आपके पर्सन बहुत लंबे टाइम से बाहर रहे हैं, ठीक है, तो उनको ये चीज़ इतना अच्छे से पता नहीं है उनके पीठ पीछे क्या हो रहा है, उनके से हमेशा उनको बातें को छुपाया गया है। और दूसरा चीज़, अगर वो अपने फैमिली के साथ है तो उनको इतना ही उलझा के रखा गया, उनसे छुपा के चीज़ें किया गया ताकि उनको कुछ पता ही नहीं चले। और वो होता है ना कि अपने मम्मी के लिए, अपने बहन के लिए, अपने दोस्तों के लिए वो जो अंधा वाला अंधाधुन प्यार होता है, वो जिस मेरे फैमिली, आप खुद सोच के देखो, आपको कोई बोलेगा आपका फैमिली आपके खिलाफ है, आपको भरोसा आएगा। तो वही इंसान को भी नहीं आता है, उसको अगर समझ में भी आता है ना कुछ चीज़, तब भी उसको लगता है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता है। अभी उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, इसके साथ गलत तो हुआ है। अभी उसको लग रहा है कि जो जैसा उसके साथ किया वो वैसा ही करेगा। उसको अभी लग रहा है कि उससे तो कहीं गुना बेहतर आप हो, जो उनको कम से कम उनका फायदा तो नहीं उठाए। आपने उनको हमेशा अच्छा गाइडेंस तो दिया, अच्छा गाइड तो किया। ये चीज़ उनको अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। अब उनको आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है। एंड हो सकता है आपने उनको कुछ, आपके साथ हो सकता है उन्होंने अच्छा टाइम स्पेंड किया, ये चीज़ को उनको बहुत याद आता है, जो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने की सोचा। उनको, मुझे मैं बोला ना, मुझे लग रहा है यहाँ पे उनका दोस्त भी उनका फ़ायदा ही उठाया, सब नहीं लेकिन है कुछ, ठीक है। यहाँ पे गाइस बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत नेगेटिविटी है। मतलब ये इंसान किसके इंसान है मुझे नहीं पता, लेकिन वो सच में बहुत बुरी तरह, ऐसे भगवान किसी के साथ ना करे। मतलब ऐसे नेगेटिव एनर्जी में रहना सच में बहुत टफ होता है गाइस। एंड यहाँ पे मैं बताया ना, यहाँ पे चॉइसेस थे, ठीक है। हो सकता है ऐसा हो सकता है आपके आने से पहले कोई था, उससे भूलने के चक्कर में आपके साथ आया, आपके साथ कुछ हुआ तो आपको भूलने के चक्कर में दूसरे जगह पे, मतलब कोई कोई जगह पे वो जो होता है ना कंक्लूजन लेना कि क्यों हो रहा है, वो कभी खुद पे उसका थॉट्स में वो आया ही नहीं। वो चीज़ उसको इतना उलझा के रखा है उसके थॉट्स को। देखो गाइस, जो ज़्यादा डीपली सोचता है ना, समझ लेना वो बहुत उसके अंदर इंटेलिजेंस है, उसके अंदर ब्रेन है।
जो हल्के दिमाग के इंसान होते हैं उनको ज़्यादा समझ में नहीं आता, वो ज़्यादा सोच नहीं पाता है। कैसे सोच पाएगा? उसका दिमाग काम करेगा तब ना। इतना कुछ समझने के लिए दिमाग में भी थोड़ा सा वो होना चाहिए, है ना। उसके दिमाग में हजारों चीज़ें भरा के रखा जाता है, तो उसको समझ कैसे आएगा कि क्या उससे गलती हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, अभी वो चीज़ उसको समझ में आ रहा है। कोई जेमिनी स्ट्रांगली हो सकता है, ठीक है। एंड उनको है वो, अभी उनको समझ में आ रहा है, एंड वो अपने बाउंड्रीज को अच्छे से क्रिएट कर रहा है। देखो अभी वो बाउंड्रीज क्रिएट कर रहा है कि मुझे नहीं, सबको आने देना नहीं है। उनको समझ में आ रहा है, उनको अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करके सबसे बहुत गलती हो चुका है उनको, अभी उनको दोहराना नहीं है। एंड देखो स्ट्रेंथ कार्ड फिर से आया, एक बार स्ट्रेंथ कार्ड आया, फिर से आ गया स्ट्रेंथ कार्ड। एंड गाइस यहाँ पे है कि उनको आपके तरफ आने के लिए स्ट्रेंथ तो चाहिए, क्योंकि जो चीज़ शायद आपने बहुत पहले ही अंदाजा आपको था, आपने पहले ही समझ लिया, अब उसको वो चीज़ समझ में आ रहा है। उसको उसका गलती कोई समझाया नहीं, क्योंकि वो बेहतर नहीं बन जाएगा, वो अपने गलती सुधार नहीं लेगा। वो आपके पर्सन गाइस, आपको प्राउड फील करना चाहिए। आपके पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसको कभी कुछ अच्छे से करने ही नहीं दिया गया। हमेशा उसको उलझा के रखना, हमेशा उसको ब्रेन में प्रेशर देना कि नहीं तुमको ये करना है, तुमको फैमिली के लिए ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। उसको अपने मर्जी से कभी कुछ करने ही नहीं दिया गया, लेकिन फायदा सबने उठाया, फायदा उठाया। मुझे बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है गाइस, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा किसी के लिए उसके खुद के मम्मी आ रही है गाइस। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये सच है, जो सच है मुझे बताना पड़ेगा, मैं छुपा नहीं सकती। एंड ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है कि उनको चीज़ों को उनको खुद ही हैंडल करना है, एंड आपके तरफ आने के लिए उनको स्ट्रेंथ तो चाहिए। आपने उनको बहुत सपोर्ट किया, जितने भी टाइम आप लोग साथ रहे उनको बहुत सपोर्ट किया, वो चीज़ उन्होंने नहीं भूला। एंड आपने उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया, ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। उनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं गाइस। वो आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं गाइस, ताकि आपको भरोसा हो, ठीक है। आपको भरोसा हो उन पे, आप डाउट ना करो, ठीक है। आपको ये ना लगे कि नहीं ये इंसान आ जाएगा कल चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड वो कुछ क्लियर करना चाहते हैं यहाँ पे। अभी उनके दिमाग में सिर्फ आप हो और कोई नहीं है, वो क्लियर है आपको लेकर, ठीक है। लेकिन एक थॉट है जो उनको क्लियर करना है आपको लेकर। वो सैड तो है, मतलब सैड है, मतलब बातचीत नहीं हो रहा है इसीलिए वो सैड है, और उसको बातचीत करना है, यही उसको दिमाग में यही चल रहा है। और यही है कि आपको भी देख पा रहे हैं कि आप भी आपको वो जितना जान पाता है इतना तो उनको पता है कि आप गलत को नहीं सुनोगे, आप गलत को बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हो, और आपको पता है चीज़ें अंदर से क्या है। उनको समझ में आ रहा है कि आप साइकिक हो, एंड आपको सब कुछ बहुत पता है, इसीलिए आपने कभी उसके फैमिली के बारे में, हो सकता है उन्होंने अपने पेरेंट्स के बारे में, उनके फैमिली के बारे में बहुत कुछ किया, लेकिन बहुत कुछ कहा आपको, लेकिन आपने कभी वहाँ पे कुछ बोला नहीं। लेकिन और जितना भी बोला ना, मतलब ऐसे करके बोला उनको वार्न करने के लिए कि देखो यार ये सही है, तुम फालतू में इनके बारे में बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। और वो चीज़ उनको अभी सब कुछ समझ में आ रहा है कि आपने क्या क्या बोला, क्यों बोला, एंड कहीं ना कहीं आप सही थे, उनको ये चीज़ समझ में आ रहा है। वो आपको लेके प्लानिंग तो कर रहे हैं आपके तरफ आए, ठीक है। एंड उनको पता है आप उनके लिए लॉयल थे, आपके दिमाग में सिर्फ वही थे, ठीक है, आपके लाइफ में सिर्फ वही थे, लेकिन उनको समझाया गया कि आपके लाइफ में कोई और है। समझ में आ रहा है चीज़ें, उनको ये समझाया गया कि आपके लाइफ में कोई और था। लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पे किसी के लिए गाइस, देखो जिसके लिए जितना मैच होता है, क्योंकि आपको आपका पार्टनर पड़ता है क्या, राइट। जिसके लिए जितना मैच होता है उतना लेना है, हाँ। उनको आपको कुछ ना कुछ कुछ बारे में हो सकता है 3 चीज़ है, ठीक है। उनके लाइफ में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। 2-3 ऐसे चीज़ है जो उनको आपको बताना है, एंड इसके बारे में वो बहुत सोच रहे हैं, ठीक है। और किसी के लिए आ रहा है कि उनके लाइफ में 2 लोग हैं अभी, कि उनको किसके तरफ जाना है। उनको समझ में आ रहा है कि आइदर उनको अपने फैमिली को चूज़ करना है या फिर आपको चूज़ करना है, ये किसी के लिए आ रहा है। और किसी के लिए ये आ रहा है कि उनको अपने लाइफ में 2 लड़की है, उनमें से एक को चूज़ करना है, ठीक है।
लेकिन आपसे बातचीत करना चाहते हैं वो, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हम लोगों ने उनका गाइस नेक्स्ट एक्शन देखा, ठीक है। ये है उनका कॉन्टेक्ट आ सकता है गाइस। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए आपको सोशल मीडिया पे चेकआउट किया जा रहा है गाइस, कन्फर्म्ड है, मैंने पहले ही बोल दिया ऑलरेडी। एंड यहाँ पे मैं फिर से बोल रही हूँ। एंड आप लोगों के लिए कॉन्टैक्ट बहुत जल्दी आ सकता है, 2 वीक्स के अंदर अंदर कॉन्टैक्ट आ सकता है, ठीक है। पॉजिटिव रहना है आपको। आपके लिए कुछ उनका प्यारे प्यारे मैसेजेस देख लेते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं राइट नाउ पे। गाइस थोड़ा सा लंबा हो गया रीडिंग, क्योंकि आज थोड़ा सा बताना ज़रूरी था, क्योंकि रीडिंग में आ रहा है आई हैव ट्रबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। मैंने पहले ही बोला ना, उनका परवरिश ही ऐसा हुआ है, उनको कभी कुछ बोलने ही नहीं दिया गया, बोलने से पहले ही उनको चुप कराया दिया गया, उनको कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं बढ़ाने दिया गया। आई एम असेंडिंग, वो अपने आप को लेवल अप कर रहे हैं गाइस, वो स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है चीज़ें। यू आर अडोरेबल, वो आपको अडोरेबल मानते हैं। द थॉट ऑफ यू मेक्स मी स्माइल इनसाइड, वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं वो अंदर ही अंदर स्माइल करते हैं। आई कांट होल्ड बैक एनी लॉन्गर, वो ज़्यादा दिन तक आपसे दूर नहीं रह सकते। आई वॉन्ट टू मेकअप एंड ऑनर यू, जो आप डिजर्व करते हो वो सम्मान आपको देना चाहते हैं। आई डोंट नो हाउ बट यू गॉट माई हार्ट, उनको पता है उनको लगता है आपने उनको दिल को चुरा लिया गाइस, कैसे उनको नहीं पता, लेकिन हाँ आपने चुरा लिया। ओरेकल जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं वो देखते हैं गाइस। या पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय, आपको बोला जा रहा है अपने हार्ट को अलाउ करो, जो पैशन है उसको समझो एंड उसमें खो जाओ। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो गाइस मैं हमेशा बोलती हूँ फॉरगेट करो, फॉरगिव करो। एज यू रिलीज द हील द पास्ट, आपको अगर पास्ट को रिलीज कर दोगे, हील कर लोगे, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट, आपको और ज़्यादा प्यार फील कर पाओगे प्रेजेंट मोमेंट पे। गाइस आपको अगर आपको हील करना है, मेरे प्लेलिस्ट में 2 वीडियो है कैसे अपने आप को हील करते हैं, हाउ टू हील योर सेल्फ, उसको 2 वीडियो देख लेना, आपको मदद मिलेगा। फिनेंस, मैंने बताया था ना, जब आप लोगों का बातचीत बंद हुआ था उस टाइम पे आप लोगों का उनका करियर ठीक नहीं था, पैसों का प्रॉब्लम था। देखो फिनेंशियल इश्यूज आर फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ, तो वो चीज़ था उस टाइम पे, शायद अभी भी है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, तो आपको बोला जा रहा है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखो, फेथ रखो, ब्रिंग यू रोमांस। तो मैं हमेशा बोलती हूँ ना, पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव सोचा करो, सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। यूनिवर्स से भरोसा रखो, अपने ऊपर काम करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।